बहुत कठोर पोस्ट है, पर जानना जरूरी है। जिन्ना का दोष यही था कि उसने मुसलमानों को सीधे कत्लेआम करके पाकिस्तान लेने का निर्देश दिया था। वह चाहता तो यह कत्लेआम रुक सकता था, लेकिन जिन्ना को तो मुसलमानों की ताकत दर्शानी थी। 16 अगस्त 1946 से 2 दिन पूर्व ही जिन्ना ने सीधी कार्यवाही की धमकी दी थी। गांधी जी को तब तक यही उम्मीद थी कि जिन्ना सिर्फ बोल रहा है, देश के मुसलमान इतने बुरे नहीं कि पाकिस्तान के लिए हिंदुओं का कत्लेआम करने लगेंगे। पर गांधी यहीं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। धर्म का नशा शराब से भी ज्यादा घातक होता है। बंगाल और बिहार में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और मुस्लिम लीग की पकड़ डीडीएच भी यहां मजबूत थी। बंगाल का मुख्यमंत्री शाहिद सोहरावर्दी जिन्ना का वैचारिक गुलाम था। जिन्ना का आदेश उसके लिए खुदा का हुक्म था। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश का मुस्लिम बाहुल्य जिला नोआखाली, यहां अधिकांश दो ही जाति के किसी भी तरह पेट पालने वाले। डायरेक्ट एक्शन यहां लागू होगा, पर हिंदुओं में शांति थी, आत्मरक्षा की भी कोई तैयारी नहीं। कुछ गांधी जी के भरोसे बैठे थे, कुछ को मुस्लिम अपने भाई लगते थे। उन्हें भरोसा था कि मुस्लिम उनका अहित नहीं करेंगे। सुबह के 10 बज रहे थे। एसडीडीडीएच की पर नमाजियों की भीड़ अभी से ही इकट्ठी हो गई थी। 12 बजते बजते यह भीड़ 30,000 की हो गई। सभी हाथों में तलवारें थीं। मौलाना मुसलमानों को बार बार जिन्ना साहब का हुक्म पढ़ा कर सुना रहा था। बिरादराने इस्लाम, हिंदुओं पर 10 गुना तेजी से हमला करो। मात्र 50 वर्ष पूर्व ही हिंदू से मुसलमान बने इन मुसलमानों में घोर सांप्रदायिक जहर भर दिया गया था। इन्हें अपना पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चाहिए था। 1 बज गया, नमाज हो गई। अब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन। पुरुष, बूढ़े और बच्चे काटे जा रहे थे। स्त्रियों लड्ढकियों का बलात्कार किया जा रहा था। हाथ जो देखकर घिसटता हुआ पीछे बढ़ता कोई बुजुर्ग और छप से उसकी गर्दन उठाती तलवार। मां कर रोते छोटे छोटे बच्चे और उनकी गर्दन उड़ाकर मुस्कुरा उठती तलवारें। अपने हाथों से शरीर को ढंकने का असफल प्रयास करती बिलखती हुई एक स्त्री और राक्षसी अट्टहास करते 20-20 मुसलमान। उन्हें याद नहीं कि वे मनुष्य भी हैं। उन्हें सिर्फ जिन्ना याद है। उन्हें बस पाकिस्तान याद है। शाम हो आई थी। एक ही दिन में लगभग 15,000 हिंदू काट दिए गए थे और लगभग 10,000 स्त्रियों का बलात्कार हुआ था। जिन्ना खुश था। उसके डायरेक्ट एक्शन की सफल शुरुआत हुई थी। अगला दिन 17 अगस्त मटिया बुर्ज का केसोराम कॉटन मिल। जिन्ना की विजयी सेना ने आज यहां हमला किया। मिल के मजदूर और आसपास के स्थान के दरिद्र हिंदू आज सुबह से ही तलवारें निकली हुई थीं। उत्साह कल से ज्यादा था। मिल के 1100 मजदूरों, जिनमें 300 उड्ढियां थे, उनको 11 बजे के पहले ही पूरी तरह काट डाला गया। मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज रहा था। पड्डेड हाउस के इलाके को बाद में देखने का फैसला किया। फिलहाल अभी मजदूरों की स्त्रियों के साथ खेलने का समय था। 1000 स्त्रियों का शरीर। अगले 1 सप्ताह में रायपुर, रामगंज, बेगमपुर, लक्ष्मीपुर लगभग 1 लाख लाशें गिरीं। 30,000 स्त्रियों का बलात्कार हुआ। जिन्ना ने अपनी ताकत दिखा दी थी। हिंदू महासभा निग्रह मोर्चा बनाकर बंगाल में उतरी और सेना भी लगा दी। कत्लेआम रुक गया। बंगाल विधानसभा के प्रतिनिधि हारान चौधरी घोष कह रहे थे, यह दंगा नहीं, मुसलमानों की एक सुनियोजित कार्यवाही थी, एक कत्लेआम था। गांधी जी का घमंड टूटा, पर भरम बाकी रहा। वे वायसराय माउंटबेटन से कहते थे, अंग्रेजी शासन की फूट डालो और राज्य करो की नीति ने ऐसा दिन ला दिया है कि अब लगता है या तो देश रक्त स्नान करे या अंग्रेजी राज चलता रहे। सच यही था कि गांधी अब हार गए थे और जिन्ना जीत गया था। कत्लेआम कुछ दिन के लिए ठहरा भर था, या शायद अधिक धार के लिए कुछ दिनों तक रोक दिया गया था। 6 सितंबर 1946 गुलाम सरवर हुसैनी मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना और शाहपुर में कत्लेआम दोबारा शुरू हो गया। 10 अक्टूबर 1946 कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन ही कत्लेआम की तैयारी थी। नोआखाली के जिला मजिस्ट्रेट एमजे रॉय रिटायरमेंट के 2 दिन पूर्व ही जिला छोड़ डीएच कर भाग गए थे। वे जानते थे कि जिन्ना ने 10 अक्टूबर का दिन तय किया है और वे हिंदू हैं जो लोग भाग सके हैं। वे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के हिस्सों में भाग गए हैं। जो नहीं भाग पाए उन पर कहर बरसी
नोआखाली फिर जल उठा। लगभग 10,000 लोग 2 दिनों में काट दिए गए। इस बार नियम बदल गए थे। पुरुषों के सामने उनकी स्त्रियों का बलात्कार हो रहा था, फिर पुरुषों और बच्चों को काट दिया जाता था। अब वह बलात्कृता स्त्री उसी राक्षस की हुई जिसने उसके पति और बच्चों को काटा था। 1 लाख हिंदू बंधक बनाए गए, उनके लिए मुक्ति का मार्ग निर्धारित था। गोमांस खाकर इस्लाम स्वीकार करो और जान बचा लो। 1 सप्ताह में लगभग 50,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन सफल हुआ। नेहरू और पटेल मन ही मन भारत विभाजन को स्वीकार कर चुके थे।